देखिए बच्चों, आज हम कोशिका के जीवाणु कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो कोशिका होती है इसकी संरचना आपके सामने बनी हुई है। सबसे पहला इसकी संरचना में आता है सेल वॉल, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल हमेशा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड प्रोटीन के बने होने के साथ साथ इसका कार्य यह है कि कोशिका के अंदर जो वस्तु प्रवेश करेगी उसको रोकना, उसकी जांच करना और देखभाल करने के बाद ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देना ही सेल वॉल का काम है, कोशिका भित्ति का काम है, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हम आगे बढ़े, अगर यह प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा इसकी पहचान होती है जीवाणु में पाई जाती है। एक सरल कोशिकीय जीवाणु के अंदर ही जीवाणु कोशिका पाई जाती है। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका कला होती है, यह एक प्रकार की ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेल में होने वाले या जो बीमारियां हैं, हानिकारक तत्व सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन हानिकारक तत्वों को प्रवेश करने से रोकने में इसका कार्य है। हानिकारक तत्व, कोई भी बाहरी हानिकारक तत्व सेल के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए कोशिका कला पाई जाती है। साथ ही साथ जो मीसोसोम पाए जाते हैं, मीसोसोम को ऊर्जा की फैक्ट्री, एनर्जी का फैक्ट्री भी कहा जाता है, एनर्जी की फैक्ट्री कहा जाता है और यह एनर्जी बनाने का काम करती है। जीवाणु कोशिका के अंदर मीसोसोम का कार्य है एनर्जी की फैक्ट्री। इसके साथ साथ यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाने का काम करती है। एटीपी का काम, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और इसी 38 एटीपी ऊर्जा बनने के साथ साथ जो अगली प्रक्रिया होती है, यही ऊर्जा जीवाणु की कोशिका के अंदर जाकर के जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश करती है और जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद हृदय के धमनियों शिरा के माध्यम से संपूर्ण शरीर में बहती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर, O2 के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर में बहने का कार्य करती है। तीसरी बात, यह एनर्जी रूपी जो मीसोसोम आपके यहाँ पर आपको जीवाणु कोशिका में दिखाई दे रहे हैं, यही जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पादप कोशिका में जो एनर्जी की फैक्ट्री होती है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऐसा केवल प्लांट सेल में होता है। आगे बढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं और राइबोसोम को हमेशा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, जहां पर कोई वस्तु बने तो बनने के साथ साथ जो प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं। प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड जो होता है ये एमीन होते हैं, अमोनिया के अवयव होते हैं, इनको एमिनो एसिड कहा जाता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है और कहाँ बनेगा? जंतु कोशिका के, जीवाणु कोशिका के राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम ही इसको बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवाणु कोशिका में क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है और डीएनए का मतलब आप लोग जानते हैं डीआरसी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीआरसी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी के द्वारा ही आप जानते हैं कि माता पिता से पुत्र पुत्रों में लक्षण आते जाते रहते हैं, जीन के माध्यम से, जीन के माध्यम से लक्षण आते जाते रहते हैं। इसीलिए डीएनए अति महत्वपूर्ण है किसी भी जीवाणु या पादप कोशिका के अंदर। साथ ही साथ जो क्रोमोसोमल डीएनए है, यह क्रोमोसोम का कार्य ही है कि इसकी अंति होते गुणसूत्र। गुणसूत्र ये डीएनए, तो गुणसूत्र ये रचना के आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं यह माता पिता से पुत्र पुत्री में डीएनए के द्वारा आते जाते रहते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा ही लक्षण निर्धारित होते हैं कि पुत्र पुत्री में किस प्रकार से माता पिता के लक्षण पाए जाएंगे। अगली बार आगे बढ़ेंगे अगर तो प्लाज्मिड को देखें। प्लाज्मिड डीएनए केवल जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका में ही पाया जाता है, अन्य किसी भी कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए नहीं पाया जाता। प्लाज्मिड एक प्रकार का ऐसा डीएनए है जो जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका में इस प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है।
यही इसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड हमेशा डीएनए से भरपूर मिलेगा। डीएनए की अधिक मात्रा प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती है। एक माता पिता से पुत्र पुत्री में प्लाज्मिड का प्रवेश करना डीएनए का ट्रांसफर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य भौतिक जीवन जीने का आधार जीव द्रव्य होता है। जिस प्रकार एक कोशिका में 70 से 80% वाटर पाया जाता है, 70 से 80% वाटर पाया जाता है, तो इसी प्रकार रक्त भी पाया जाता है। तो जो इसमें परसेंटेज बचा वो हर रक्त का परसेंटेज होता है 20% वाटर के साथ, 80% वाटर के साथ साथ 20% रक्त भी, ब्लड भी पाया जाता है। तो ब्लड के 80% होने के बाद, वाटर होने के बाद 20% ब्लड भी पाया जाता है। और खून हमेशा प्लीहा में घुला होता है, प्लीहा में घुला होता है, प्लीहा जिसको स्प्लीन कहते हैं, प्लाज्मा में घुला होता है। खून हमेशा प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक उसी प्रकार जीवाणु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य के ही होने के द्वारा ही चीजें संभव हो पाती हैं और जीवित सजीव कोशिका जीवित रह पाती है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है अगली वीडियो में कि यह कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ने। तो ठीक उसी प्रकार जीवाणु कोशिका को खोजा गया और यह सभी प्रकार के उसमें पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जीवाणु कोशिका इसमें पाई जाती है, अमीबा में पाई जाएगी। अमीबा में जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मोडियम में होती हैं। यह वही प्लाज्मोडियम है जो मच्छर के काटने पर आपको मलेरिया का रोग फैलाता है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं।